प्यारे विद्यार्थियों, विनायक एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 2020 के पी-एस-टेट में से सीडीपी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम सीडीपी के एमसीक्यू सेशन लगा चुके हैं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अकॉर्डिंग टू द बेटर यू आर एट इट द मोर यू डू समथिंग। सही जवाब होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। डैश कहता है कि हम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और सज़ा से बचने के लिए प्रेरित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सही जवाब होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। द स्टडी ऑफ द फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एगिंग इज कॉल्ड। सही उत्तर होगा जेरेटोलॉजी। सूचना को भागों में विभाजित करना और सूचना का परीक्षण करना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? सही जवाब होगा विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विकास और वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किसके लिए बेहतर विकल्प है? सही जवाब होगा लिटरेट पर्सन्स। सीखने की अक्षमताएं निम्नलिखित में से किस कारण से नहीं हो सकती? सही जवाब होगा शिक्षक का पढ़ाने का तरीका। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा सोशल। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समावेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। विकास में सिर से पैर तक सिद्धांत यह बताता है कि विकास किस प्रकार होता है। सही जवाब होगा सिर से पैर तक। मानव बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सामान्य तौर पर बच्चा तब मुस्कान व्यक्त करता है जब उसका चेहरा या गाल हल्के से छुआ जाता है। यह किस कारण से होता है? इसका सही जवाब होगा रिफ्लेक्स एक्शंस। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। व्यक्तिगत शिक्षण का अर्थ है। इसका सही जवाब होगा बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सिखाना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं कर सकता है? सही जवाब होगा अचीवमेंट। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समावेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सुनने में असक्षम बच्चों को। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपकी कक्षा में कुछ छात्र असाधारण रूप से तेज़ हैं। आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? इसका सही जवाब होगा बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स। ए प्रॉब्लम चाइल्ड इज। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ का उपयोग छोटे अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए किया जा सकता है? सही जवाब होगा इग्नोरेंस।
द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज। सही जवाब होगा सर्टेन। रूसो ने एक शैक्षिक विधि का समर्थन किया जो बच्चों को किस से हटा देने से संबंधित थी। सही जवाब होगा सोसाइटी। परिओरी ज्ञान वह ज्ञान है जिसे किस से स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पोस्टेरियोरी ज्ञान वह ज्ञान है जिसे किस से जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ए चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। विचारों, ज्ञान और कौशल को इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए लागू करना कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। रॉबर्ट स्टेनबर्ग के अनुसार रचनात्मकता के लिए जरूरी 3 प्रकार की बुद्धिमत्ता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रेरणा और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को क्या कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जितना मजबूत प्रेरणा प्रतिक्रिया संबंध है उतना बेहतर व्यक्ति ने पाठ को सीखा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारे MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें